आप सभी प्रशिक्षु अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज हमारी शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की 13th क्लास है, DLED 4th सेमेस्टर। और आज की क्लास में हम जो हमारा चौथा अध्याय चला हुआ है इसको बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। इसका एक दो छोटा सा टॉपिक बचता है जिसको आज की क्लास में हम बिल्कुल खत्म कर देंगे और कल से 5th चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। सो गाइज, यहाँ पर आज हम खुलासा करने वाले हैं 4th चैप्टर का, जो कि भौतिक संसाधन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, भौतिक संसाधन आपका चतुर्थ अध्याय जो है उसी का एक हिस्सा है। तो इसको कंप्लीट करेंगे। एक बार सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए और अपने सभी फ्रेंड्स को और मित्रों को जो भी DLED से संबंधित है उनको शेयर कर दीजिए ताकि सभी क्लास में आ जाए। और गाइज, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि सुबह हिंदी वाली टेस्ट की जो क्लास थी वो किस किसने नहीं दी है, और नहीं दी है तो क्या रीजन है, क्यों नहीं आपने वो क्लास की। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए टेस्ट बनाया था इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को रख करके, और आपने फिर भी वो क्लास नहीं ली तो मुझे बहुत खराब लगा। ठीक है, पहले तो आप क्लास की डिमांड करते हैं और फिर 2-4 दिन के बाद आपका जब कह सकते हैं कि उत्साह कम हो जाए तो आप क्लास करनी कम कर देते हैं। तो देखिए, आपका ही लॉस है। मैं उस क्लास को बंद कर दूंगी अगर आप ऐसे ही करेंगे, तो फिर आप लोग देख लीजिएगा जैसा भी आपको करना है। ठीक है, चलिए आज मैं आपसे थोड़ी नाराज हूं पर अपनी क्लास पर ध्यान देंगे और आगे बढ़ते हैं। सभी लोग आ जाइए जल्दी जल्दी से, हम शुरू करेंगे अपनी क्लास। तो ये आज की 13th क्लास है। इससे पहली क्लासेस की सभी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी गई है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन के भौतिक संसाधन के अंतर्गत शैक्षिक उपकरण का संसाधन, यहाँ पर ये हमारा आज का टॉपिक होगा। क्या है टॉपिक का नाम? शैक्षिक उपकरण। यानी शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से उपकरण ऐसे हैं जो प्रयोग में लिए जाते हैं। क्यों? ताकि बच्चों को सिखाया जा सके और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाया जा सके। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करता है। जो शिक्षक जितना उचित शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करता है वह उतना ही प्रभावशाली माना जाता है। तो इसीलिए शैक्षिक उपकरण का प्रयोग क्यों किया जाता है, इस बात के बारे में आपको जानकारी मिली ताकि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वह कैसी हो सके, प्रभावशाली हो सके। और जितना अच्छे ढंग से एक अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपकरण का प्रयोग करेगा या शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करेगा वह उतना ही प्रभावशाली अध्यापक माना जाएगा। अब दोस्तों, बात करें कि कौन कौन से होते हैं शैक्षिक उपकरण। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर में बना हुआ है। और हाँ गाइज, एक और बात मुझे भी याद आई कि आपकी मंडे से इंग्लिश की क्लास है। मंडे को आपकी पहली इंग्लिश की क्लास होगी, तो देखते हैं आपका कैसा रेस्पॉन्स रहता है। मंडे को सुबह 10 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। जो इस प्रकार है, क्या शैक्षिक उपकरण कैसे कैसे होते हैं, जैसे श्यामपट हो गया, किसमें आएगा? शैक्षिक उपकरण के अंतर्गत आएगा। चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र तथा आकृतियां, ग्राफ, वैज्ञानिक शिक्षण सामग्री, ये सभी क्या होती है? ये सभी शैक्षिक उपकरण होते हैं। और इनसे अलग कुछ भी, जो कुछ भी किसी भी व्यक्ति के सीखने सिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, चाहे इससे अलग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सीखने सिखाने के लिए उपयोग किया जाता हो उसे ही हम शैक्षिक उपकरण कहते हैं। चाहे वर्कशीट भी हो, इसमें आ जाएगी, टेक्स्ट बुक, ठीक है, हैंडआउट्स, तो ये सभी किसमें आ जाते हैं? यहाँ शैक्षिक उपकरण में आ जाते हैं। तो ये एक बचा हुआ टॉपिक था यहाँ पर भौतिक संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, एक टॉपिक हमने इसका कवर कर लिया और एक और बच जाता है, उसको भी अभी फिनिश करेंगे। पहले एक बार और इसको देखिए क्या होता है शैक्षिक उपकरण। शैक्षिक उपकरण क्या होता है?
शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करता है, और जो शिक्षक जितना उचित शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करेगा वह उतना ही प्रभावशाली शिक्षक माना जाता है। और शैक्षिक सामग्री उपकरण कौन कौन से होते हैं, जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र तथा आकृतियां, ग्राफ और विज्ञान शिक्षण सामग्री। क्लियर हो जाता है इतना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, जो अगला टॉपिक आपका बच जाता है छोटा सा, वह है विद्यालय की स्वच्छता यानी स्कूल सैनिटेशन। अब क्या इसकी भी पढ़ने की जरूरत है? आप सोचेंगे हाँ बिल्कुल है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि विद्यालय स्वच्छता के लिए आप लोग क्या क्या कदम उठा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान से और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि कुछ भी नहीं छोड़ूंगी जो आपके एग्जाम पेपर में आता हो या आपके सिलेबस में कवर होता हो। तो हम इसी के साथ इसको कंप्लीट करते करते अपना ये चैप्टर पूरा कर लेंगे और कल से नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज डे है फ्राइडे, तो यानी कल और आपकी शैक्षिक प्रबंधन की क्लास होगी। उसके बाद संडे में तो आपका ऑलरेडी टेस्ट रखा ही जाता है, तो कल की और आपकी ये क्लास होगी, फिर संडे में टेस्ट, एंड देन मंडे में 4 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है, शाम 4 बजे इस क्लास की जगह। तो आपको टाइम टेबल आई होप समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं अलग से छोटी सी वीडियो क्लिप आपको बना करके दे दूंगी, ताकि आपको सभी क्लियर हो सके कि कौन सी क्लास किस दिन और किस समय होगी। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा। पर यहाँ पर बात कर रहे हैं विद्यालय स्वच्छता, विद्यालय सैनिटेशन की क्या जरूरत होती है। देखिए दोस्तों, स्वच्छता बालक के जीवन का एक अनिवार्य गुण होता है। बालक को अपने घर के साथ साथ अपने विद्यालय में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय की स्वच्छता हेतु हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कौन कौन सी बातें होती है विद्यालय की स्वच्छता में, आप लोग किस किस चीज का ध्यान रख सकते हैं। और दोस्तों, छोटे बच्चे को देखिए विद्यालय के स्तर से ही ये चीजें सिखानी शुरू कर दी जाती है, ताकि वो अपने जीवन में इनको लागू कर पाए। सबसे पहले देखें तो विद्यालय की दीवारों को साफ करना, यानी उन पर कुछ भी उटपटांग छोटे बच्चे ना बनाएं, उन्हें साफ रखें विद्यालय की दीवारों को। दूसरा बिंदु है छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता का भी समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए, जिससे वह रोगों से दूर रह सके। दोस्तों, समय समय पर निरीक्षण कैसे करेंगे बच्चे की साफ सफाई स्वच्छता का, कि उसने अपने नेल्स काटे हैं या नहीं, ठीक है, नहा कर आया है या नहीं। तो इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके, बाल उसके कटे हैं या नहीं, हम लोग उन्हें सिखा सकते हैं कि अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रखी जाती है। छोटे बच्चे को शुरू से ही सिखाना उचित होता है। तीसरा बिंदु है विद्यालय से जुड़े सभी व्यक्तियों को स्वच्छता के विषय में जागरूक किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पर हो। सभी को यहाँ पर स्वच्छता के विषय में जागरूक होना बेहद जरूरी है एक विद्यालय में। अगला बिंदु है अध्यापकों द्वारा विद्यालय में समय समय पर स्वच्छता हेतु जागरूकता संबंधी कार्यक्रम या अभियान का आयोजन किया जाना चाहिए, तथा बालकों को स्वच्छता से संबंधित प्रोजेक्ट भी दिया जाना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट बना करके लाओ। ठीक है, आप छोटा बच्चा है तो उसे उसी के हिसाब से कोई प्रोजेक्ट वर्क ऐसा दे सकते हैं, ताकि वो उसे करने के साथ साथ इन बातों से भी जागरूक हो कि हम अपनी स्वच्छता के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ ना कुछ आयोजन करते रहे समय समय पर, ताकि बच्चे इन चीजों को लेकर के जागरूक रहे। आगे बात करते हैं विद्यालय स्वच्छता के अंतर्गत हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है शौचालय। शौचालय की स्वच्छता का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बात करें यदि प्राथमिक विद्यालय में, क्योंकि छोटा बच्चा है, इतनी जानकारी नहीं होती है, तो वहां पर स्वच्छता के लिए ज्यादा जरूरी है ध्यान देना। बड़े बच्चे अपने आप कर लेते हैं। यहाँ बात करें विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में शौचालय का होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि विद्यालय में सह शिक्षा है, यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं, तो बालक बालिकाओं तथा शिक्षकों के लिए शौचालय अलग अलग होने चाहिए। और जो कि ये एक दोस्तों वैसे तो आपको नॉर्मल पॉइंट लग रहा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी
प्राथमिक विद्यालय में ऐसा नहीं है बहुत जगह जहां पर गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए अलग अलग शौचालय हो। ठीक है, तो इन बात का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। ज्यादातर पिछड़े इलाकों में ऐसा होता है जहां पर छोटे बच्चे यानी प्राथमिक विद्यालय में गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग शौचालय नहीं होते हैं। आगे बात करें, शौचालय में सफाई के लिए सफाई कर्मी अवश्य नियुक्त किया जाना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है बच्चों को। तो ये हो गया शौचालय से संबंधित। इसके बाद बात करते हैं पेयजल व्यवस्था। तो इसका भी यहाँ पर आपको प्रबंधन करना है, यानी इसकी साफ सफाई का। तो कैसे करेंगे? पीने के पानी की व्यवस्था ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जहां अधिक स्वच्छता हो, अर्थात शौचालय के आसपास पीने का पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आगे बात करें तो अशुद्ध पानी के सेवन से क्या हो सकता है? छात्र बीमार पड़ सकते हैं और अनेक रोग हो सकते हैं, जैसे हैजा, पेचिस आदि। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, थोड़ा घुमा करके, कि अशुद्ध पानी का सेवन करने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो आप क्या बताएंगे? हैजा, पेचिस। ठीक है, इसलिए पीने के पानी की शुद्धता अधिक आवश्यक होती है। बात करते हैं अगले बिंदु की। तो यहाँ पर इसके लिए छात्रों को भी जागरूक किया जाना चाहिए कि पीने का पानी को गंदा ना करें। ठीक है, और इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका ये आज की क्लास का जितना भी टॉपिक बचता था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने स्कूल सैनिटेशन और शैक्षिक उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने जान लिया है। बहुत छोटी सी क्लास हुई, लेकिन फिर यहाँ से हम अगला चैप्टर शुरू करते तो थोड़ा बेस नहीं बन पाता, इसीलिए हम फ्रेश चैप्टर एक फ्रेश क्लास के साथ शुरू करेंगे। आपका ये 4th चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर से आपका कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, शैक्षिक उपकरण किस तरीके से अपनी अहमियत रखते हैं। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आसान और प्रभावशाली बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और विद्यालय सैनिटेशन यानी विद्यालय स्वच्छता क्यों जरूरी है ये आपने जान लिया। अब आपके लिए क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर करेंगे आपको बताना है दोस्तों कोई भी 2 पॉइंट्स जो हम विद्यालय स्वच्छता के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे कोई भी 2 पॉइंट्स आप बताइए अपनी तरफ से कि कौन कौन से ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं विद्यालय स्वच्छता में। और यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हुए यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, और क्लास पसंद आई है तो लाइक करें और अपने मित्रों को भी दोस्तों शेयर करें। एंड द लास्ट वन इन्फॉर्मेशन इज आपकी इंग्लिश की क्लास मंडे से शुरू हो जाएगी PDF टेलीग्राम ग्रुप में। और गाइस क्लास लिया करिए, क्योंकि इस तरीके से फिर आगे कंटिन्यू रखना मुश्किल हो जाता है। आप डिमांड कर रहे हैं और भी सब्जेक्ट्स की क्लास चलाने की, लेकिन बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे हैं जो इन्हीं क्लास में आप लोग रेगुलर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, सो रेगुलरिटी अपनी मेंटेन रखिए आपका, नहीं तो बहुत ज्यादा लॉस होगा। इधर उधर की बातों से ज्यादा क्लास पर ज्यादा फोकस किया करिए। चलिए ठीक है, आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।